ये तो काल ने कर रखा था हमारे साथ, और परमात्मा हमारी परीक्षा ले रहा था। कहते हैं मोल्ला बैठा मोर्चे और देख जन की भेड़। परमात्मा बैठा है और हमारे सब कर्तव्यों पर नजर रखता है। ये कितना सूरवीर है, मेरे मार्ग पर, मेरे पर कितना विश्वास है। आपने विश्वास रखा तो आज सफल हो गए। आपका तो उद्धार होगा ही होगा, अब सारे संसार का उद्धार होगा, सारे संसार का। अब जगत को पता लग गया कि ये इंसान बुरे नहीं थे, इनको बताया बुरा गया था। आज इन हमारे को परख कर देख लिया, आपकी इंसानियत देख ली। आप जाते थे जब सम्मान समारोह किए इन्होंने, महान आत्माओं ने आपके यहाँ। ये इंसान वो हैं, सम्मान समारोह 6 से 7 घंटे चले और ये खूब जाया करते थे। किसी ने बीड़ी तक चाशी नहीं 6 घंटे तक। और आपके आचरण को देखकर ये कति गदगद है कि हम सारा संसार ईसाई होना चाहिए। ऐसे शिष्टाचार फौज में हो सकता है इतना जितना हमारे वक्ता में है। और बिना कमांडर के सेना लड़ी, बिना कमांडर के फौज लड़ती देखी, जय हो बंदी छोड़ की। कमांडर जेल में और सेना डंडा डूंडा ठारी, प्रचार प्रसार का, आश्रम बनाने का, जय हो बंदी छोड़ की। हमारी लड़ाई अज्ञान से है, इंसान से नहीं है। अज्ञान से, गलत परंपराओं से। दहेज है ना, दहेज, ये वो प्रथा है जैसी पहले सती प्रथा थी। सती प्रथा में तो कोई कोई मरा करती, यानी कभी कोई विधवा होगी तो उसने गेल जला दिया करते। और इस दहेज प्रथा में तो पता नहीं कितने जने बेटियां गर्भ में मार दी जाती हैं, जलन की बात छोड़ दो। तो बच्चों, आपने मेरा साथ दिया, मेरा बेटे बेटियों, तुमने दास के दर्द को समझा और उसको सफल किया। उन्होंने ठीक से आपने जान लिया और कसम खा ली, ब्याह हम कभी भी दहेज युक्त नहीं करेंगे, दहेज मुक्त शादी करेंगे। तो युवा वर्ग से ही आगे सब कुछ बदलाव आता है। और दूसरा, शराब नशा कैसे छोलिए से बना दिए मेरे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, जवान बच्चे, और दुनिया में आग लगी पड़ी है। इंसान खाली एक आधा हो सकता नहीं, घर घर में नशे चल रहे हैं। कोई चाहे बीड़ी पींदा हो, ओका पीता होगा, तम्बाकू तो सबसे खतरनाक, सबसे पाप बताया, और इसका प्रचलन आम हो रहा, तो ये भी खत्म होगा। तो दास को बड़ी खुशी है कि सभी आश्रमों में बड़े शांतिपूर्वक सत्संग हुए, बिल्कुल प्यार से, होए होए। और ऐसे आए जैसे देवता घूमया करें। छोटे छोटे बच्चे आप देखो, होए होए, भागे फिरे, कोई प्लेट ठा रहा है, कोई गिलास लावे, तेली डूटी यहाँ थेवा यहाँ से बेली यहाँ से, कोई झाड़ू लाड़ लग रहा आप पे बिना बताए। तो ये देवता रहे पिछले संसारी। वो स्टोक है भगवान का, जो मिन्नी सतलोक में भगवान ने रखा है। ये सारे आपके घर आने लग रहे, आपके बहुत असंख्य जीव पार होंगे, परमात्मा ने बोल रखा है। बच्चों, अपने धर्म कर्म पर डटे रहना। अपने धर्म कर्म पर डटे रहना। द्वार धनी के पड़ा रहे, धक्के धनी के खावे, 100 काल झकझोल ही पर द्वार छोड़ दी जा। अब देखो, ये दूसरे दो जगत के लोग हैं। ये तो एक का बात मैं समझ गया था, इंडिया तो कितना कुछ समझाने में टाइम लग गया होगा अपन सुधरने में। ये तो सीधे समझ गया भाई, इंसान है तो ये है और भक्ति है तो यह है। और ये धीरे धीरे परमात्मा का की शरण देंगे। देखो, हमने ना किसी से कुछ लेना, इनको समझ में भी आ गया हम लालची नहीं है। हम नाम के लिए बार बार कहते हैं दीक्षा लो, दीक्षा बिना बात बनेगी नहीं। गरीबदास जी कहते हैं कि बिन उपदेश अचंभ है,
मुझे आश्चर्य है जिन्होंने नाम नहीं ले रखा वो जिंदा क्यों कर है, किस आस पर जी रहे हैं। बिन उपदेश अचंभ है, क्यों जीवत हैं प्राण, और भक्ति बिना कहाँ ठोड़ है, ये नर नाही पाषाण। ये इंसान नहीं पत्थर हैं जो भगवान के बिना रह कैसे रहे हैं। आज कल मृत्यु हो जाएगी, आज सारे ठाठ हैं। चौधरी भी है, कोई एमएलए है, कोई एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, या ग्राम पंचायत मेंबर, सरपंच, चेयरमैन या सेठ। 1 मिनट में मृत्यु हो जा और फिर कुत्ता बनकर घूम रहा होगा उसी गलियों में। ये इन पता ही ना है या कहानी ऐसे होगी, लेकिन अब विश्वास होगा जब दास कह रहा है। मैं कोई बकाने वाला नहीं, कोई लटोटर कनिया नहीं, कोई पैसे मांगता नहीं इन पे। पहले ही नकली संतों ने ब्रान मट्टी कर रखी जगत जनता की, झाड़े ला दिए, फू फा भूत काट दिए, हो बड़ा बड़ा शब्द सब मारा तो भूत निकल गया, बस बस सुख हो गया। और यह एक के साथ दे सब सद या सारा कुछ होने अगर भूत भी भाग जाते बिना काटे, और मोक्ष हो घर में बरकत तो आई, मौत टले, सारे सुख यहाँ मिलने लग रहे। तो अब सबसे निवेदन है, सारे विश्व के मानव से आंख खोलो, समय थोड़ा है, एक पल में पता ना क्या हो जाएगा। आओ हमारे से दीक्षा लो, अपना अपने परिवार का कल्याण करा लो। 1 मिनट में पता नहीं क्या बिजली गिर जा, और फिर भगवान की शरण। भक्ति इसलिए तो करते हैं कि फिर ये आने वाली आपदाएं, ऐसे संकट आवेंगे नहीं। अब बच्चों, क्योंकि आपको ज्ञान बहुत सुना रखा है, यूट्यूब भर रखी है आपने, लोड कर रखा है, उसके अंदर हजारों साल रखे हैं, विद प्रूफ डाल रखे हैं, गीता वेद पुराण का तीनों रूबरू कर रखी है। अब आपको सूक्ष्म वेद पढ़ाना दास चाहता है। एक तो ये वाणी ऐसी गजब की है, इसके सुनने मात्र से, इसके पढ़ने मात्र से आत्मा के बहुत से पाप कटते हैं और एक विशेष शक्ति आती है। और प्रत्येक वस्तु की अपनी महिमा होती है अपने यथास्थान पर। जैसे संत गरीबदास जी के मुख से बोली वाणी और अपने कबीर भगवान की महिमा सारी, वो पाक साफ आत्मा थे, परमात्मा से मिल चुके थे, उनके अंदर अध्यात्म शक्ति परिपूर्ण थी। उनके मुख से निकली वाणी अजब गजब शक्ति है और गजब का काम करती है, बहुत ही ज्यादा असर करती है। और कबीर साहब के मुख से उतरित वाणी, वो तो कहना ही क्या, तो भगवान थे, लेकिन वो वाणी संपूर्ण और सुची नहीं रही, उसमें कुछ अटपट मिलावट, कुछ काट दी, कुछ मिला दी, ये नो की नो हैजिटीज है। तो आपको ये वाणी सुनाता हूं। गरीब अथ संजीवन का अंग, संजीवन यानी जीवित करने वाला अंग, आत्मा को शक्ति देने का साधन। हमारा उद्देश्य आत्मा को मजबूत करना है। भक्ति की शक्ति से, भक्ति के बल से हम परमात्मा प्राप्त करेंगे। भक्ति के साथ साथ मर्यादा बहुत आवश्यक है। जैसे माता गर्भ को रखे यतन बड़ा, ठेस लगे तक क्षीण हुआ तेरी, ऐसे भक्ति था। ये भक्ति याद रखनी पड़ेगी। कति जितनी महिमा, जितना कीमत माँ को पता हो अपने बच्चे की, उसको कितनी लगन और कसक होती है, मेरा लाल, मेरा बेटा बेटी ठीक ठाक गर्भ से बाहर आवे, लाड करूं, प्यार करूं और कैसा आनंद आवे। इतनी ही कसक आपको बनानी होगी। और जिस दिन से आपको पूरे गुरु से जो शब्द मिलता है, ये आत्मा में प्रवेश हो जाता है और ये भक्ति रूपी बालक बनना शुरू हो जाता है। आपने इसको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। ये बहुत खराब कर रही है, बहुत बार हमने अपने भक्ति नष्ट कर दी। अब इसका डर बनाओ, सच्ची लगन से मालिक के चरणों में लगो। कोई भी काम है लगन के बिना नहीं बनता। गरीब सुरती सजीवनी सिंध घर, अजर अमर व ठोर,
समाधान एक वृक्ष है, फल लागत बिन बोर। सुरती सजीवन सिंध घर, अजर अमर व ठोर। सतलोक जहां परमात्मा रहते हैं और जहां से हम नीचे गिरे, वो अजर अमर स्थान है, कभी नष्ट नहीं होता। गरीब आनंदी वह देश है, सदा सजीवन संत। अमर पुरुष देवा जहां, वह कछु आदि न अंत। आनंदी वह देश है, यानी सुख का सागर है वो सतलोक। और जहां सजीवन संत, यानी जो पूर्ण मोक्ष प्राप्त हो गए, सदा जीवित रहने वाले, वो संत भक्त यानी बेटा बेटी परमात्मा के वहां रहते हैं। अमर पुरुष देवा जहां, वहां पर वो अमर पुरुष सत्य पुरुष परमात्मा विराजमान है। गरीब चल मोले के देश को, छोड़ मुल्क की रीत। सुन मंडल में रहते है, अवगत अलख अतीत। काल के इस लोक की रीति छोड़कर चलो अपने सच्चे भगवान के देश को। वो आकाश मंडल में सतलोक में रहता हो परमात्मा, अवगत अलख अतीत। गरीब इश्क अलह का जिस लगा, वेद रहा तन गात। नाम अखंड प्रचंड धुनी है, साईं ये ही दात। कि जिनको परमात्मा का इश्क हो गया, उसके प्रति सच्ची लगन प्यार हो गया, तो उसका शरीर, उसके अंदर एक विशेष कसक बनी रहती है। गरीब इश्क अलह उस रबदा, संतों ही दे नाल। अमर पटे जिनके लिखे हैं, लालों दे लाल। गरीब इश्क अलह उस रबदा, उस रबदा तत्व ब्रह्म का, परम अक्षर ब्रह्म के प्रति इश्क बनाओ। और ये इश्क लगेगा कैसे, ये प्रेम बढ़ेगा कैसे। गरीब इश्क अलह उस रबदा, संतों ही दे नाल। अमर पटे जिन दे लिखे हैं, लालों दे लाल। कि संतों की शरण में, सतगुरु की शरण में, और फिर अपने ही भक्तों के साथ सत्संग में उस परमात्मा का इश्क प्रेम, उसके प्रति तड़प संतों के साथ ही बढ़ेगी। और अमर पटे जिन दे लिखे हुए हैं, लालों दे लाल। तो जो सतगुरु शरण में आगे परम संत का ज्ञान सुना, तो उनको ऑटोमेटिक इतना गजब का ज्ञान है, यो उस परमात्मा की महिमा, उस सतलोक का आंखों देखा प्रत्यक्ष प्रमाण दिया जाता है। तो संतों के सत्संग सुनने से और उसी संगत में रहने से उस परमात्मा के प्रति इश्क बढ़ता है, उसमें प्यार बढ़ता है। अमर पटे जिन दे लिखे, कि उनके सतलोक में अमर पटे लिख दिए, सदा के लिए यही रहोगे। वे हैं लालों दे लाल, वो हैं बहुकीमती पुण्यात्मा, जिनको ऐसा सत्संग, पूर्ण संत और अच्छी संगत मिलती है। क्योंकि सारे भगत हो गए तुम बेटा बेटी, और सबको एक ज्ञान होगा, सच्चा भगवान का ज्ञान होगा, तो जहां तुम बैठोगे चर्चा यह चल लगी, तो इस तो बात बढ़ेगी, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, मन में कोई शंका नहीं आओगी। तो कहते अमर पटे उन जिन दे लिखे, उनके अमर पटे लिखे गए सतलोक में, अब वो नहीं रुक सकते। पहले क्या था, परमात्मा कबीर साहब आए 600 साल पहले, ज्ञान तो वो किसी भी अच्छा देते थे, दास क्या दे सकता उनके आगे। लेकिन हमारी बुद्धि काम नहीं करे थी कि सच में सारी बात सच्ची है जो कबीर साहब बता रहे। धर्मदास जी बताते थे, मैं आंखों देख आया हूं ये भगवान है, लेकिन उनकी कौन विश्वास करा था, एक आदमी की। अब सारे प्रमाण दिखा दिए। गरीब इश्क अलह उस रबदा, संतों ही दे नाल। अमर पटे जिन दे लिखे हैं, लालों दे लाल। अब आपको देखो ये सच्चा ज्ञान मिला, सच्ची भक्ति दास के माध्यम से,
अब आप प्रतिदिन उस परम पिता की महिमा सुन रहे हो, आपकी तरफ ऑटोमेटिकली समाधि की तरफ अजब से बन जाएगी। कुछ दिन के बाद देख लेना, क्योंकि आपको पता चलेगा कि जिनको हम अपना मान रहे हैं ये अच्छी बात है, हमारा परिवार है, नाम ले लिया ही तो हम सारे उस मालिक के हो गए। लेकिन किसी कारण से नाम खंड हो गया तो कोई बचाव नहीं कर सकेगा इनमें से जिनको हम अपना मान रहे हैं। जैसे आपको बता, प्रधानमंत्री आपका कति खास मित्र हो, रिश्तेदार है, लेकिन जब काल का अटैक होगा वो नहीं बचा सकता कति भूल के भी, स्वप्न में ना सोचिए वो आप मारा जाएगा कभी। तो इस तरह की बातों से आपको परमात्मा के प्रति तड़प बढ़ेगी। आज भी साथी संसार छोड़कर जाओगे तो भी आपके साथ यही होगा, वहां कोई परिवार का सदस्य आपके साथ नहीं होगा। तो इस तरह के ज्ञान से आपका इश्क, आपका प्रेम उस रब में, तत्व ब्रह्म में बढ़ेगा, क्योंकि ब्रह्म परमात्मा का पता चल गया कि परम अक्षर ब्रह्म ये सारी सृष्टि का मालिक है, सबका धारण पोषण करने वाला और पाप कर्म के काटने वाला, हमारी आयु बढ़ाने वाला, दुखों को दूर करने वाला, जन्म मृत्यु के कष्ट को समाप्त करने वाला। तो फिर इश्क किसमें लगेगा, फिर प्रेम किसमें होगा। आत्मा बहुत दिनों से प्यासी है, एक बार इसको समझ में आ जाएगी ना, तड़प जाएगी। सारा संसार एक तरफ और हम एक तरफ। जब ऐसी स्थिति आ गई, समझो अमर पटे जिन दे लिखे, ये है लालों दे लाल, ये भगवान के लाल, लालों के लाल, यानी बहुत कीमती आत्मा बन गई, इनके अमर पटे लिखे गए वहां पर, यानी इनको अमर स्थान प्राप्त हो गया। ये अमर हो चुके हैं, जब मर्यादा नहीं तोड़ेंगे तो। गरीब लोक पाल लीला बजर, कदे दरो नहीं शीश, तीन काल जाचो नहीं वही मिले जगदीश। अब आत्मा की ये स्थिति हो जाएगी कि 21 ब्रह्मांड का राज भी कोई देने, 3 लोक का तो छोड़ो, पृथ्वी भी छोड़ो, हमने कभी सौंपने में भी नहीं उसकी इच्छा करनी। मोहे मिले जगदीश, मुझे मालिक मिल गए, तो यहां भी साथी राजा दुर्गति को प्राप्त हो जाता है और भक्त सदा सुखी रहता है। और ये जो राज बनना, मंत्री बन गया, मुख्यमंत्री बन गया, ये तो गुड़िया के खिलौने वाले खेल खेल रहे हैं बच्चे। कल रात जाता रहेगा, मुंह लटकाए फिरे, कोई नमस्ते करने नहीं पाओ। गरीब और राज सब तुच्छ है, गुड़िया नाल खिलावे, अग्नि लगे तिस बुद्धि को, जिन हृदय यो भावे। क्या बताते हैं, जो सबसे यदि कोई राजपाट की इच्छा करता है, भगवान से डिमांड करता है, आग लगा उसकी अकल को, जिसके दिल में ये भाव आता है। और राज सब तुच्छ है, ये गुड़िया नाल खिलाओ, खिलौने वाला खेल खेलते। अग्नि लगे तिस बुद्धि को, जिन हृदय भाव, आग लगे उनकी अकल को, जिनको इस तरह की इच्छा है। सरपंच बन जाऊं, मेंबर बन गया, भक्ति करनी थी वो छोड़ दी, बकवादा बढ़ गया, फिर भक्ति की क्या आवश्यकता रहेगी। और ये ज्ञान क्या कहता है, 3 लोक का राज जिनको दे कोई दे, लाख बधाई क्या करे तो नहीं नामते। जब परमात्मा कबीर जी की हम शरण में रहेंगे क्या होगा। गरीब काल कर्म लागे नहीं, मारा दंड डबीर, हल्की भारी उससे की, सतगुरु सत्य कबीर। कि अब हम उनकी शरण में आ गए हैं तो हमारे ऊपर काल और कर्म का कोई लेना देना नहीं रहा। उसके मारा दंड डबीर के परमात्मा ने उनको भगा दिया। इब हल्की भारी उससे की, इब हमसे दुखी रहे चाहे सुखी है, अब सतगुरु सत कबीर, उसी के साथ हमारा सब कुछ है। लेकिन हमें कोई कष्ट नजर आता है, उसके बारे में बताया है कबीर, सतगुरु शरण में आने से आई चढ़े बता, जय मस्तिष्क में सूड़ी हो वो कट्टे में टूट गया। तो ये छोटे मोटे जो कष्ट आवे इनको ज्यादा ना ध्यान देना,
विचलित ना हो जाना। आपको बहुत बार उदाहरण दे रखे हैं। एक बहन अपनी सहेली को समझाया करती, वो माता की पुजारी थी जबरदस्त, और माता किसी में प्रवेश करके बोला करती कि मेरी सबसे परम भक्ति यह है। उसका सर्वनाश हो गया, 30 लाख का नुकसान होगा, पति की जेल होगी, मुकदमा बढ़ गया। वो हमारी बहन जो हमारी उपदेशी थी उसको बताया करती थी, कहती थी, बार बार समझाती थी, बोली मैं तो बहन देखो माता न पूजूंगी, मेरे ठाठ करेगी। और एक दिन माता स्पेशल, मैं तो वैसे चलेगी बोला घूमने जा रही थी शाम के समय शहर में, वैसे शहर से पट्टे को निकली थी। एक मकान में माता का जागरण हो रहा था, मैं भी चली गई क्यों पुजारी थी ये। मैं सबसे पीछे बैठ गई, पहली बार देखा उस घर में, ना मेरा कोई परिचय था किसी से भी, जितने वहां बैठे थे। तो एक औरत में माता बोली, शर लावे करने के, उसका नाम लेके कि श्यामा श्यामा तो मेरी परम भगत है यहाँ। वो बता रही थी कि मैं उठी नहीं, क्योंकि पता पहली बार गई थी कि कितनी श्यामा है और के लिए तो कर रही होगी। फिर किसी ने कहा भाई श्यामा कौन है, खड़ी हुए के बाद एक माता याद कर रही है, कितनी बार कह लिया, कोई नहीं उठा तो मैं उठी, आगे आओ, आगे गई। मेरे से स्पेशल कहा उसने कि तेरे ऊपर मेरी पूरी कृपा है, तेरे वायरे नारे कर दूंगी। मैं बोली मेरी तो और दिल लताएगी हमारी भगत। उससे फिर जाकर कहने लगी, ने बोली वे बहन यह बात ना चला, माता मेरे सामने मिली, मेरे से बात हुई और प्रत्यक्ष दिखती थी, मेरे को प्रत्यक्ष दिखाई देती थी, ओरिजिनल भी सपने में, और बातें किया करती थी यह देवी दुर्गा। कुछ दिनों के बाद उसका सर्वनाश हो गया, जिस दिन वायु कहती तेरे वायरे नारे कर दूंगी, उसके 6 महीने के अंदर अंदर 30 लाख की प्रॉपर्टी के पति पर केस बन गया और जेल में। अपनी बहन फेर गई, वो भगतनी बहन अब तो मान ले दे कि नाश हो गया। न बोली बहन माता नहीं छोड़ सकती। कहते फिर उसको माता दिखाई दी वह शेरा वाली, और आकर बोली श्यामा तेरा संकट मेरे बस का नहीं था ये दूर करना, आप इसके साथ जाओ और इनके गुरु जी से दीक्षा ले लो, वो तेरे दुख दूर कर सकता है, वो तेरे संकट टाल सकता है। फिर वो बहन स्वयं गई परमात्मा की बेटी के पास, अपनी सहेली के पास जो हमारी शिष्या है, और खुद जाके कहा मैंने दीक्षा दिला। वो उसके मुंह की तरफ देखा, तू मजाक कर है सच्ची कि मैं आऊं तो अब भी नहीं हो, मेरे को माता ने खुद कहा कि प्रगट होकर ये बात कही। वो तो तैयार बैठी थी कि वे तेरे भाग जाएंगे, चल। उसने दीक्षा दिलाई, 1995 बात है, 96 की होगी राजस्थान में यहीं के आसपास। फिर दीक्षा ले ली उसने। कुछ दिन के बाद जींद आश्रम था छोटा सा, एक 90 गज के 2 प्लाट थे, 2-3 प्लाट थे, उनमें 2 बना रखे थे बस। तो वहां हम सत्संग कर रहे थे, वो सत्संग सुनने आ गई बहन के साथ। फिर उसने खुद बताई अपनी सारी आप बीती सबके सामने कि माता ने कहा तब मैं आई, ना तो मैं अब भी नहीं आऊंगी, चाहे मेरा कति नाश हो जाता। बच्चों गुरुआ गांव बिगाड़े, संतों गुरुआ गांव बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव गला दिए बहुत जड़े नहीं जाड़े। हाय हाय। तो मैंने उससे कहा कि बेटी बहन बात सुन, शुक्र मना उस परम पिता का कि तू अब आई है, जब पहले आ जाती और नाम ले लेती ये नुकसान होने से पहले, अब 30 लाख का नुकसान होगा। अगर उस समय 30,000 का भी हो जाता, नाम लेने के बाद 30 लाख का 30,000 में डालता परमात्मा, तो भी तू नाम छोड़ देती कि कल का नाम लिया था, महीने भीतर 30,000 का टोटा हो गया, तेरे दूने कर्म फूट जाते, भगवान भी जाता और वो टोटा फिर होना था, वो कर्म डटता फिर आगे नुकसान करना था उसे। अब शुक्र है कि
आज आपकी आंख खुल गई। अब आप कभी छोटे मोटे नुकसान से ये नहीं समझोगी कि इसके अतिरिक्त तो और ठिकाना है, क्यों पहले आप सारे जा चुकी हो और समृद्ध शक्ति मान रही थी जिसने उसने भी हाथ खड़े कर दिए, तब आप यहां आई हो। तो बच्चों, अब ये एक वाणी है, इसके बारे में देख कितना आपको गहराई से समझाना पड़ा। गरीब काल कर्म लागे नहीं, ना कर्म दुख दे ना काल कष्ट दे, मारा दंड डबीरे। कि परमात्मा ने इनके ऐसा लठ मार दिया, भक्ति ऐसी गजब की दे दी शक्ति वाली। हल्की भारी उससे की सतगुरु सत कबीर। हल्की भारी यानी आने लाभ अब वो अपने हिसाब से करेगा। कबीर सतगुरु शरण में आने से आई टले बला, जब मस्तक में सूड़ी होगा काटे बटर जा। तो वो 30,000 काटा लाग गो, उस काटे ने भी भारा मान जाती वह बहन और नाम छोड़ देती। तो बच्चों, ये आपके लिए सतर्क करने के लिए उदाहरण दी जाते, कहीं ऐसी गलती ना कर बैठो। आपकी समर्थ शक्ति की शरण में हो। यम के कर कर जोड़ चले तिस देख रे, धर्मराय के अंक मिटावे लेख रे। जीव जूनी नहीं जा बाठा डे गही, दरगह मंज हजूर पकड़ छे की बही। सुन मंडल सतलोक अगमपुर धाम है, धनबंदी छोड़ कबीर तुम्हारा नाम है। के जिस समर्थ शक्ति कबीर साहब को यम के दूत देखते ही हाथ जोड़कर दूर चले जाते, धर्मराज के अंक वो लेख पाप कर्म काट देता है, नए लिख देता दाता संस्कार। और गरीबदास जी को ने देखा खो अपनी बई नीली उसके ऊपर, धर्मराज के दरबार में दी कबीर तलाक मेरे भूले चूके, हंस को पकड़ियो मत कजाक। बोले पुरुष कबीर से, धर्मराय कर जोड़, तेरे हंस न पकड़ो नहीं मैंने दो ही ला करो। कर्म भरम ब्रह्मंड के मैं पल में कर हूं नेस, जिन हमरी दो ही दी सुख करो हमारे पेश। जीव जूनी नहीं जा बाठा डे गही, ठाडे समर्थ ने हाथ पकड़ दिया, अब जीव लग तो राशि योनियों नहीं जाएगा। दरगाह मंज हजूर पकड़ छे की वही। वही एक पैड, एक डायरी, वो अकाउंट बुक जिसमें सब लेखा जोखा लिखा हुआ था, गरीबदास जी की वह बुक वही कबीर साहब ने ली धर्मराज से कि लो इस बच्चे की मेरा दीक्षित हो गया, अब तेरा लेखा इसमें नहीं रहा। वो पाड़ दी वहीं पर, अपने आप लिखूंगा मैं अपने हिसाब से। गरीबदास जी कहते हैं, देखती कहते अनदेखी कहा नहीं, जो मैंने देखी वो बोल रहा हूं, बिना देखी मैं नहीं बोलूंगा, आपका भागी बनो। अब क्या बताते हैं बच्चों, सुनते हो, ये किसी डूम बाट के नावल की बात नहीं है। जिसने समर्थ को देखा उस परम पिता के बेटे गरीबदास जी, इसमें कोमा भी गलत नहीं पाओगा। बात तो अक्सर तो छोड़ो। गरीब अनंत लोक में गाज है, सब गाजों सिर गाज, सतगुरु का पानी भरे, धर्म राय का राजे। होए कि अनंत लोक में गाज, उस ताकत उस परमात्मा की सब जगह तूती बोल रही है, और सब गाजों सिर गाज, सबके ऊपर उसकी सत्ता है। सतगुरु के पानी भराई, धर्मराय का राज। गरीब 76 गुप्त चंपी करे, 14 मुनि दीवान, 14 कोटि चरणों पड़े, धर्मराय पकड़े कौन। कि चित्रगुप्त परमात्मा कबीर जी के पैर दबे, और 14 मुनि ये भी, और 14 कोटि चरणों पड़े, 14 कोट धर्मराज के दूत, और धर्मराय पकड़े कान, दोनों कान पकड़ के नुके आपके अंश न छेड़ूंगा। कहते हैं दीखती कहते हैं अनदेखी कहा नहीं।
गरीब कबीर विशंबर के पास रहूं, अन जाया अनुभूत, काल कर्म की ले पड़े, क्या करेंगे यमदूत। महाराज गरीबदास जी कहते हैं, मैं कबीर विशंबर के पास रहता हूं, यानी उसका सिर पर पंजा है मेरा, जो अन जाया अनुभूत, और वो किसी मां से जन्म नहीं लेता, स्वयंभू। उसने काल और कर्म की ले पड़े, उसने काट दिए, कतिकंडम कर दिए। अब क्या करेंगे यमदूत, जो हमारे कर्म लेख ही बिटा दिए। गरीब पुरुष पुरातन यही है, आया हित के हेत, मनमोहन मौला खड़ा छत्र सिंहासन श्वेत। कि ये परमात्मा मेरे प्यार में, मेरे हित में, मेरी भलाई के लिए सतलोक से चलकर पृथ्वी पर आए। और वहां जाकर देखा छतर, सवेत छतर और सवेत मुकुट सदाता के सिर। गरीब शंख सिद्धि बाणी गुण ही, शंख सरस्वती सेव, ब्रह्मा शंख असंख है, जय 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 गुरुदेव। कि उसके सामने ये शंखों सिद्धि हाथ जोड़ के खड़ी है, और शंखों ये सरस्वती जैसी सुंदर मधुर गाने गाने वाली। गिरि विष्णु शंख वेद पढ़े, शंभु शंख समाही, अजर अमर सतपुरुष है बैठे निज पद माही। कि वह शंखों विष्णु जैसे वेद पढ़े, शंभु शंकर जैसे वो अजर अमर परमात्मा है। गरीब तत्वदर्शी पारंग है, परमेश्वर के साध, पार ब्रह्म से रत रहे देखा अगाध। के तत्वदर्शी संत पार होंगे, उनके बच्चे भी तत्वदर्शी बन जाते, क्योंकि ज्ञान उनको हो जाता है। वो है परमेश्वर के साध, उस मालिक के साधक। पर पार ब्रह्म से रत रहे, उस पूर्ण परमात्मा पार ब्रह्म, सब भगवान से पार वाला, कोई है रे परले पार का, उस भगवान से वो रत रहे, उसमें लीन हो चुके हैं, उसके साथ जुड़ चुके हैं। वो देखा अगमकाद। ये है बच्चों मोक्ष का मार्ग। इतना ज्ञान समझ माने के बाद कुर्बान हो जाओ मालिक के प्रति। बच्चों, आपके ऊपर परमात्मा ने कमाल कर दिया है और आपके लिए सब कुछ करवा रखा है। परमात्मा की श्रद्धा को बढ़ा के रखना, मालिक आपको मोक्ष दे, सदा सुखी रखे। सत साहिब।